अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपकी एग्जांपल नंबर 9 और 10 की। एग्जांपल नंबर 9 और 10 में करना क्या है, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो एग्जाम्पल 9 की जब हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल 9 के अंदर हमने उन तमाम 6 की 6 फॉर्म्स को डिस्कस करना है जो कि 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0 की मदद से हम परफॉर्म करेंगे। सो देखिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन है, 2 पॉइंट आपके पास फॉर्म है और सिमेट्रिक फॉर्म है। आपने इन तमाम 6 फॉर्म्स के ऊपर काम करना है, 6 फॉर्म्स के ऊपर बात करनी है। तो देखिए, लास्ट भी हमने यही तो डिस्कशन किया है, सिर्फ उसमें फर्क ये था कि वो जनरल टाइप थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये पर्टिकुलर कांस्टेंट्स है, 5 है, 12 है, 39 है। सो इन पर्टिकुलर कांस्टेंट्स की मदद से हम इसको परफॉर्म करेंगे। सो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर चलते हुए कि वी हैव, अब देखें पहली बात तो ये है कि हम यहां से अगर इक्वेशन वो लिख लें एक दफा, 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट का पार्ट है कि यहां पे मौजूद है 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। सो अब हमने इसको तमाम फॉर्म्स के अंदर लेके जाना है। पहली फॉर्म की बात करता हूं तो पहली फॉर्म के अंदर आप देखिएगा, मुझे बनाना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो आपको पता है कि इसके मुताबिक y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पे चलती है। सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि 12y को दूसरी साइड पे ले जाता हूं और 5x प्लस 39 को इधर रहने देता हूं। यहां से क्या होगा, यहां से ये होगा कि मैं y को ले जाऊंगा 5/12x प्लस 39/12, ये आ गया आपके पास। तो आपने ये जो वेरिएशंस यहाँ पे कर दी, इसका एक कंपैरिजन कीजिए किसके साथ। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपकी फॉर्म है वो एक्चुअली तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। सो इसके मुताबिक जब मैं कंपेयर करूंगा तो m आ जाएगा 5/12, c आ जाएगा 39/12। लिहाजा ये हमारी पहली फॉर्म जो थी यहाँ पे वो सॉल्व हो गई। सेकंड की जानिब चलते हैं। सेकंड फॉर्म जिसको हमने यहाँ स्टडी करना है वो है टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म। तो एक तरतीब से चलते जाते हैं, टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म की जानिब आते हैं। हमारे पास स्केच होना चाहिए कि जिस फॉर्म का जिक्र कर रहे हैं वो एक्चुअली फॉर्म है क्या। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूं कि अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 के अंदर, तो वो है टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म। अब वो एक्चुअली होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया। ले जी, इसको जरा परफॉर्म कीजिएगा। अब किस तरह से कीजिएगा कि यहां पे लिखिए 5x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 39। दोनों साइड्स पे माइनस 39 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको राइट पे 1 बनाना है। सो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहां से ये आ जाएगा 5 ओवर 5x ओवर 39 विच इज एक्चुअली माइनस प्लस आपने उसको इस तरह से किया कि वो जो माइनस 39 आप इधर ला रहे हैं वो माइनस और ये माइनस डिवाइड होने के बाद ये एक्चुअली प्लस हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 12y ओवर 39 और इज इक्वल्स टू आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको कीजिए कि ये 5 को नीचे लेके आइए। तो ये आ जाएगा x ओवर माइनस 39/5 प्लस y ओवर 39/12 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास है इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो चाहते थे आप वो चीज आपने यहाँ पे बना ली। आगे मूव करते हैं। अब हम इसकी तीसरी टाइप की जानिब मूव कर रहे हैं। वो तीसरी क्या है, वो है नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे बनानी है। सो जी, नंबर 3 पे नॉर्मल फॉर्म है
अब देखें नॉर्मल फॉर्म जो होती है ना वो एक्चुअली x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p के साथ बनती है, जो कि अगर मैं आपको उस अंदाज से दिखा पाऊँ ax प्लस by ओवर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इज इक्वल्स टू माइनस c ओवर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ बन रहा है। ये आ गया। अब देखें यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ ये करने जा रहे हैं, ये नॉर्मल फॉर्म है, हमने डिवाइड करना है इसको। वो बात लिखते हुए जाइए कि डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, नहीं जी, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना चाहते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से ऑन द बोथ साइड्स। ये आपके पास आ रहा है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड से डिवाइड कर दिया। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें क्या बनता है आपके पास, ये पहले बना ले, विच इम्प्लाइज दैट ये बन रहा है आपका प्लस माइनस 25 प्लस 144 स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस 169 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 13 आ गया। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी। लेकिन अब प्लस माइनस में एक चीज आपने लेके चलनी है कि आपके पास राइट पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये बात उसको यहाँ पे बताएं कि सिंस जो आपकी राइट हैंड साइड है ना, इस राइट हैंड साइड इज टू बी पॉजिटिव। अब आपको तो उसको पॉजिटिव बनाना है और बनाना ही बनाना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सो वी हैव टेक द नेगेटिव साइन, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहां पे नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, ताकि पहले ही उस साइड पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर दे। आपने नेगेटिव साइन यहां से सपोज किया। नहीं जी, इस नेगेटिव साइन को सपोज करने के बाद जरा गौर कीजिएगा आपकी क्या फॉर्मेशन बनती है, उस फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखिएगा। हेंस मैं यहाँ पे ये बात मेंशन किए जाता हूँ कि अब आपकी वो जो फॉर्मेशन बन रही है वो एक्चुअली क्या बन रही है, वो आपके पास एग्जैक्टली बन रहा है 5x ओवर माइनस 13 प्लस 12y ओवर 13। अब इसमें 13 इसलिए आया कि 12 के साथ नेगेटिव साइन था तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। राइट साइड पे है 39 ओवर 13, तो वो आपके पास 3 रह जाएगा। इसको आप कहेंगे इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। ले जी, ये है नॉर्मल फॉर्म आपके पास जो गिवन इक्वेशन है। अब इससे आगे इसके बाद हम मूव करेंगे इसकी फोर्थ टाइप की जानिब। और देखिए फोर्थ टाइप एक्चुअली क्या है, जो फोर्थ टाइप आप बनाना चाहते हैं वो हमारे पास एग्जैक्टली बन रही है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म की जानिब चलते हैं नंबर 4 पे। ये मैं करता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात, और इसको ज़रूर लिखें कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आपने करना क्या है। लिहाजा करना ये है कि आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, एक आपके पास इससे रिलेटेड स्लोप होनी चाहिए। सो पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, स्लोप देखेंगे, दोनों वैल्यूज़ को निकालने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप जाएंगे, आप लिखेंगे कि अ पॉइंट ऑन द लाइन आपके पास एक पॉइंट है ऑन द लाइन, और वो पॉइंट क्या है, इज माइनस 39 बाय 5 0। जैसे जनरल फॉर्म में आपने लिखा था माइनस सी ओवर ए, तो यहाँ पे वो माइनस सी ओवर ए कैसे बनेगा,
आप सिंपल y को 0 पुट करें, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। आपने कोई पॉइंट एक बनाना है ना, और उसकी स्लोप क्या बन रही है, एंड इट स्लोप इज, जब आप स्लोप बनाएंगे तो वो बन जाएगी 5/12। और स्लोप भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, -a/b के फॉर्मूला से। सो स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया। अब आपको पता है कि एक्चुअली इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो हम सामने लिख भी चुके हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात करूंगा कि यहाँ पे कहते हैं इक्वेशन कैन बी रिटन एज, लिहाजा आपकी ये जो इक्वेशन ऊपर मैंने लिखी है ये आपके पास आ जाएगी कुछ इस फॉर्मेट में। अब देखिएगा y माइनस वाई वन जो कि यहाँ पे इसके मुताबिक 0 है, m आपके पास आ रहा है 5/12 और x माइनस x1। अब माइनस x1 की जब हम बात करेंगे वो ऑलरेडी माइनस में है, -39/5, सो वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 39/5। ये बन गया। ले जी, ये आपकी एक और फॉर्म बन गई जिसको हम और फाइनल कंक्लूजन में लिख रहे हैं, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली बनने जा रहा है y इज इक्वल्स टू 5/12 into x plus 39/5, that is the required line। अब हम अपनी फिफ्थ पॉइंट की जानिब चलते हैं, फिफ्थ लाइन की जानिब, और उसको प्रोसीड करते हैं। सो नंबर 5 पे देखिएगा क्या है। जब मैं नंबर 5 की यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे पास ये है इस वक्त जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, वो है 2 पॉइंट फॉर्म। सो 2 पॉइंट्स क्या बनते हैं, जरा वो गौर कीजिएगा। पहले आप इसको इस फॉर्म को लिख दीजिए। अब उससे आइडिया क्लियर हो जाता है कि काम क्या करना है। 2 पॉइंट फॉर्म वो होती है एक्चुअली y माइनस वाई वन, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x माइनस एक्स वन, ये सारा प्रोसेस है। सो हम y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आमतौर पे ऐसे भी लिख दिया जाता है, या ये वाला जो पोर्शन है इसको आप इधर लाके डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, जिस तरह से आपको ज़्यादा सूट कर रहा हो। सो इस फॉर्म को बनाने के लिए मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। सो आप यहाँ पे ये बात लिखिएगा कि अनदर पॉइंट ऑन द लाइन इज, 2 पॉइंट्स हैं, एक और पॉइंट आपके पास लाइन के ऊपर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे अगर ये बात मेंशन करता चलूँ कि इस लाइन के ऊपर ऑन द लाइन जो हमारे पास आ रहे हैं वो एक्चुअली क्या क्या है। एक तो पहले से मौजूद है जिसको हमने -39/5 कहा, और अब आपके पास आ गया 039/12, और यहां से दूसरा पॉइंट भी लिख लें जो पहले लिखा हुआ है -39/5 और 0। अब ये आपके पास पहले से x1 y1 और वो x2 y2 जो मैंने ऊपर लिखा, ये दोनों आ गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम पुट करते हैं तो फिर आप देखिएगा क्या सिचुएशन बनती है। सो लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करता हूँ कि जो लाइन जिसका हमने यहाँ पे जिक्र करना है तो वो आपके पास लाइन -39/5 एंड 0, एंड सेकेंड पॉइंट आपके पास बन रहा है 039/12, वो बनती है y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0-39/12, और साथ आ जाएगा इज इक्वल्स टू x प्लस 39/5 डिवाइडेड बाय -39/5 माइनस 0। नहीं जी, इसको आप इस अंदाज से लिख सकते हैं। अब हम अपनी छठी फॉर्म की जानिब चलते हैं जो कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई, वो आपकी है सिमेट्रिक फॉर्म। सो जी, सिमेट्रिक फॉर्म की जानिब आ गए। अब सिमेट्रिक फॉर्म का भी हमें ऑब्वियसली पता होना भी चाहिए और पता है भी। सिमेट्रिक फॉर्म क्या है? सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास एक्चुअली आ जाता है जो सीन बनता है x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा, ये बन जाता है।
अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो देखें हमारे पास क्या है यहाँ पे। मैं अगर इस तरह से लिख दूं कि वी हैव tan अल्फा, यानी कि जो इसकी स्लोप है पीछे हमने लिखी कि वो 5/12 है, जो कि यहाँ m के इक्वल है। सो जो स्लोप हमारे पास आ गई, जो स्लोप हमने यहाँ पे लिख दी, वो क्या होगी, उसके मुताबिक मैं जब लिखूंगा तो यहाँ साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा, साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो 5/13 आ जाएगी। आप इसको पहले y/x लिख के पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये चीज फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 5/13 आ गया। उसी के साथ साथ जो आपके पास कॉस अल्फा है वो आपके पास आ जाएगा 12/13। ये आपने वैल्यूज फाइंड कर ली। सो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन इज, यहाँ पे जो आपके पास बनती है अ पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन ये आपके पास जो बन जाएगा, ये जो पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन है जी, वो आपके पास क्या सीन बन जाता है इज, अब वो पॉइंट कौन सा है जो जिसमें से वो पास कर रही है -39/5 और 0, ये वो पॉइंट आ गया। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इन द सिमेट्रिक फॉर्म, ये पॉइंट है वो, चूंकि x - x1 की वहां पे जरूरत है ना, सो आपके पास वो आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यूज आ गई। लिहाजा मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि फिर वो जो इक्वेशन आप बनाना चाह रहे हैं ऑफ द लाइन, इस लाइन की बात करते हुए ऑफ द लाइन, आप देखिएगा कौन सी लाइन है इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, ये आप लिखते हुए इसको कंप्लीट कीजिए। सिमेट्रिक फॉर्म में जो आपके पास बन रही है वो क्या है, आप उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। देखिए वो लाइन थी x - x1, तो ये आ जाएगा x - +39/5 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, और जो कॉस अल्फा की वैल्यू आपने वहां पे लिखी है वो 12/13 लिखी है। इसी तरह आप इक्वल्स कर दें y माइनस आपने कहा 0 डिवाइडेड बाय जो साइन अल्फा की वैल्यू आपने लिखी है 5/13 इज इक्वल्स टू r से इसको कोई ना कोई r में स्विंग कर दें। तो इस तरह से आपका ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 थी, ये आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। इसके साथ ही हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं जो कि आपकी एग्जाम्पल नंबर 10 होगी। अब इस एग्जाम्पल के अंदर क्या स्टेटमेंट है, क्या बात की जा रही है, जरा वो गौर कीजिएगा। यहाँ पे ये कहा गया स्केच द लाइन, सिर्फ सिंपल सी बात है, स्केचिंग के ऊपर है। तो आपने ये करना है कि इस लाइन को स्केच करना है। सो आप देखिएगा लाइन हमारे पास जो मौजूद है वो है 3x + 2y और +6 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन की स्केचिंग की ज़रूरत है, इसको 1 का नाम दे दें। और अब आप क्या करें, इसके सॉल्यूशन में आ जाएं। अब सॉल्यूशन में देखिएगा, अब इसके सॉल्यूशन में आ जाएं। जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखें हमें यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट की सिर्फ ज़रूरत है। अगर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का पता चल जाए तो मसला ही कोई नहीं है। सो आप यहाँ पे ये बात बताएं कि एक्चुअली टू स्केच द ग्राफ, ये बात बताते हुए आप आगे की जाने मूव कीजिएगा। जब आप इसके ग्राफ को स्केच करना चाहते हैं ऑफ 1, जो ऊपर इक्वेशन मौजूद है, 2 पॉइंट्स ऑन इट, तो हमें फाइंड करने पड़ेंगे टू फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन इट एटलीस्ट। तो वो ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि इसके ऊपर अगर कोई 2 पॉइंट्स का पता चल जाए। सो अगर हम ये कह दें कि अगर y 0 रख दें तो वहाँ से x क्या आता है, तो आप देखें अगर मैं y 0 रख देता हूँ तो y 0 यहाँ पुट करने पर इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगी 3x + 0 इज इक्वल्स टू -6 और x इज इक्वल्स टू -2। सो आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा जिस पॉइंट को हम एक्चुअली कहेंगे -2 एंड 0। और अगर मैं यहाँ से x को 0 रख दूं, और ये बात बताता हूं कि अगर x को 0 कर दूं
तो देन इक्वेशन 1 जो है वो इम्प्लाइज करेगी, यहाँ पे हमारे पास इसके मुताबिक जो सिचुएशन है वो है 0 + 2y इज इक्वल्स टू -6। तो ऐसी सूरत में y इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, जहाँ से एक पॉइंट हम बना लेंगे। तो वो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0 - 3। लिहाजा मैं ये बात यहाँ पे मेंशन करता हुआ चलता हूँ कि मेरे पास दो तरह के इंटरसेप्ट्स हैं। एक को मैं कहता हूँ x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट पे हमेशा y 0 होता है। जब आपने y 0 पुट किया था तो आपके पास वैल्यू आई थी -2। जब आप बात करते हैं यहाँ पे y इंटरसेप्ट की, तो y इंटरसेप्ट से मुराद है x0, तो उस सूरत में आपके पास जो वैल्यू आई थी वो आई -3। लिहाजा ये दो पॉइंट्स बन गए। इन दो पॉइंट्स की मदद से अब हम आगे अपनी प्रोसीडिंग्स करेंगे। लिहाजा मैं ये बात करता हुआ चलता हूँ कि द पॉइंट्स, एक को a कह देते हैं, -2 and 0, और जो दूसरा पॉइंट आपका बन रहा है b of 0 - 3 r on 1। तो हमने यही कहा था कि इस इक्वेशन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हमें दो पॉइंट्स चाहिए। सो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको प्लॉट कर देते हैं दीज पॉइंट्स को। अब जब हमने प्लॉट की बात की, सो प्लॉट करना है आपने इस अंदाज से कि आपके पास ये क्या बन जाएगा, एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन थ्रू a and b। सो ये सारी कहानी लिख के मैं अब आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं इन कुछ बातों की बिना पे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसका ग्राफ जो है यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। सो इट्स ग्राफ इज, आप यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिएगा जी ग्राफ इसका क्या बनता है। बहुत सिंपल बात है। ये आपके पास सबसे पहले लेट्स से दैट यहाँ y एक्सिस है, तो आपने y एक्सिस बना ले। इधर आप इसका x एक्सिस भी बनाएं। जब आपके पास x एक्सिस y एक्सिस आ जाएगा, उसके बाद हम अगली बात करेंगे इसमें कि ये आपके पास क्या बन रहा है। अब देखें, आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स बन रहे हैं। उन दो पॉइंट्स को आपने इसके ऊपर जो है देखना है। एक -2 0 है और एक 0 -3 है, तो दोनों नेगेटिव साइड्स पे हैं। अगर लेट्स से दैट यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, इसी तरह इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, तो एक है -2 and 0, यानी कि वो पॉइंट ये वाला बन जाएगा जिस पॉइंट का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। और एक है 0 -3, वो पॉइंट ये वाला बन जाएगा। सो अब हमने सिर्फ इसका चूंकि ग्राफ ही प्लॉट करना था, सो एक लाइन लगाएंगे थ्रू दीज टू पॉइंट्स a and b। इन दो पॉइंट्स से गुजरने वाली एक लाइन हम बनाएंगे यहाँ पे जी। तो ये जो लाइन अब यहाँ पे बन रही है, ये इसका ग्राफ है जो रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे चाहिए था। ये एक्सटेंडेड लाइन एक यहाँ से नजर आपको आ रही है जी। तो देखा आपने किस तरह से हमने इन दोनों एग्जांपल्स को प्रोसीड किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।